हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 14.1 के 13 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कार्ड से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उन कार्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, हमारे डेक ऑफ कार्ड में जो है हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 कार्ड होते हैं और ये 52 जो है देखो चार पार्ट में बटे होते हैं। 1 2 3 4 कितने पार्ट्स में बटे होते हैं? चार पार्ट्स में बटे होते हैं। और हर पार्ट में, हर सेट में जो है देखो 13 कार्ड्स होते हैं। हर सेट में, एक सेट में यानी कि 13 कार्ड्स होते हैं। अब किस किस चीज़ के कार्ड होते हैं? देखो, स्पेड के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड स्पेड के होते हैं। इसी तरीके से 13 कार्ड हमारे क्लब के होते हैं। क्लब का देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये भी बनाया है सिंबल। इसी तरीके से 13 कार्ड हमारे हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड्स ही हमारे डायमंड के होते हैं। अब देखो, ये हार्ट के और डायमंड के तो हमारे रेड कलर के कार्ड होते हैं और ये जो है हमारे ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। यानी कि 13 और 13 ये कितना हो गया? 26। यानी कि 26 तो हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ही हमारे रेड कार्ड होते हैं। अब देखो, जो जो इसमें अच्छी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है इसमें ज़रूरी लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, नीचे बात करते हैं, फेस कार्ड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है 3 हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब देखो, 13 कार्ड हमारे किस तरीके से होते हैं? एक पत्ता तो हमारा होता है एस यानी कि इक्के का। अब उसके बाद नंबर स्टार्ट होता है। यहाँ पर 1 नहीं होता, 1 की जगह पर एस का कार्ड होता है, यानी कि ए जो है इक्का ही होता है हमारा। फिर हमारा 2 होता है, 3 का कार्ड होता है, 4 का होता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। इसी तरीके से 10 तक के नंबर, 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। फिर हमारा कार्ड होता है जैक का। जैक के हिंदी में हम गुलाम भी बोलते हैं इसको। क्वीन का कार्ड होता है और किंग का कार्ड होता है। और इन तीनों कार्ड को जो है हम फेस कार्ड बोलते हैं। जैसे सपोज देखो, राजा होगा हमारा, इस तरीके से फेस होता है कुछ, तो इन तीनों को, जैक को, क्वीन को और किंग को, हम जो है फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल हमारे फेस कार्ड पूछो अगर मैं कितने होते हैं, तो टोटल हमारे 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो टोटल हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड रेड फेस कार्ड, तो देखो रेड फेस कार्ड में सिर्फ ये दोनों काउंट होंगे, 3 + 3, यानी कि 6 हमारे रेड फेस कार्ड होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे, तो ब्लैक फेस कार्ड हमारे भी हमारे 6 ही होंगे। तो देखो, ध्यान से क्वेश्चन को करना। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। फेस कार्ड क्या क्या होता है मैंने बता दिया, जैक, क्वीन और किंग। और हर सेट में देखो, हर सेट में जो है 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 3 + 3 12 हो गए, यानी कि टोटल हमारे 12 फेस कार्ड हो गए। अब देखो, यहाँ पर भी मैंने जो है ज़रूरी जो चीज़ें लगी है मुझे, मैंने वो लिख दी। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसके अंदर रेड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। देखो, ये दोनों हमारे हार्ट और डायमंड के रेड कार्ड होते हैं और क्लब और स्पेड के ब्लैक कार्ड होते हैं। इसी तरीके से देखो, हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं। अगर मैं फेस कार्ड मैंने आपको बता दिया, टोटल फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं। और एस यानी कि एस के पत्ते कितने होते हैं? इसमें भी एस का पत्ता होता है, इसमें भी, यानी कि 4 हमारे होते हैं एस के पत्ते। अब देखो, बात कर लेता हूँ किंग हमारे कितने होते हैं। टोटल किंग हमारे 4 होते हैं। क्वीन भी हमारे, क्वीन के कितने पत्ते होते हैं? देखो, चारों में होता है, चारों सेट में क्वीन के पत्ते होते हैं। तो 4 ही हमारी क्वीन होती है और 4 ही हमारे जैक यानी के गुलाम होते हैं। अब देखो, बाकी हम क्वेश्चनों को करते हैं। जो चीज़ हमारी रह जाएगी तो हम उसमें से अच्छे से कर लेंगे। फेस कार्ड मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से मैंने ये भी बता दिया, देखो हमारे स्पेड के 13 कार्ड हमारे स्पेड के होते हैं। 13 ही कार्ड हमारे क्लब के होते हैं। 13 ही कार्ड हमारे हार्ट के होते हैं और 13 ही कार्ड हमारे डायमंड के होते हैं। तो चलिए फिर देखो, इस क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो, एक जो है 52 कार्ड्स की जो है इसी तरीके से गड्डी है, उसको जो है सफल किया जाता है और फिर उसको के अंदर से जो है एक कार्ड को रैंडमली निकाल लिया जाता है। फिर हमारे से प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या होगी कि वो जो हमने कार्ड निकाला किंग ऑफ रेड कलर के, वो जो हमारा रेड कलर का किंग हो, या फिर हमारा वो जो फेस कार्ड हो, फेस कार्ड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो, हर एक पार्ट के लिए हमें जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को करता हूँ। देखो, अर किंग ऑफ रेड कलर, जो कार्ड निकाला है वो जो हमारा रेड कलर का किंग हो। अब रेड कलर के किंग कितने हैं? देखो, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, रेड कलर के किंग कितने हैं। देखो, ध्यान से देखो, ये हार्ट के और डायमंड के हमारे रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो रेड कलर के किंग, ये भी रेड कलर का किंग होगा हमारा, ये रहा 1 2। तो रेड कलर के किंग जो होंगे हमारे वो 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो देखो, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा? प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट कर रहा हूँ कि जो देखो हमारा रेड किंग के लिए, रेड किंग
अब क्या आ जाएगा, देखो ऊपर क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। या तो ये भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ, यहाँ पर पूरा नंबर लिख लेना, नंबर ऑफ रेड किंग्स। देखो जो ये हमने यहाँ पर लिखा है ना, यही यहाँ पर सेम आ जाता है। रेड किंग की हम देखेंगे, रेड किंग हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ रेड किंग्स, नंबर ऑफ रेड किंग्स अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। हमेशा नीचे हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो देखो क्या आ गया हमारा, ऊपर तो आ गया हमारा नंबर ऑफ रेड किंग्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब रेड किंग हमारे कितने हैं, देखो हार्ट के और डायमंड के जो होंगे हमारे, वो हमारे रेड पत्ते होंगे, यानी कि लाल कलर के पत्ते होंगे। अब रेड किंग हमारे रेड किंग कितने हो जाएंगे, एक दो, दो रेड किंग होंगे हमारे। तो नंबर ऑफ रेड किंग हमारे कितने हैं, दो होंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो हमें पता ही है कितने हैं, 52 है। तो देखो इसको काट दो, 2 1 2 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 12 बन जाएगा, और 2 6 हमारा 12 हो जाएगा। तो 1/26 यही जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, 1/26। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को भी करता हूँ। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ, फेस कार्ड के वो कार्ड जो हमारा फेस कार्ड हो, फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो ऊपर तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, नंबर ऑफ फेस कार्ड। चाहे तो देखो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कुछ भी लिख सकते हो आप। नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन में नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। यही सेम चीज़ नीचे अपॉन में आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। हमेशा नीचे अपॉन में यही आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड। अब नंबर ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला हमें कि रेड कलर के फेस कार्ड हैं या फिर ब्लैक कलर के फेस कार्ड हैं, यहाँ पर सिर्फ फेस कार्ड की बात हो रही है। तो सारे फेस कार्ड हम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं हमारे, 3 हमारे इस सेट में, 3 इस सेट में, 3 इस सेट में और 3 इस सेट में, तो टोटल हो जाएंगे 12। तो टोटल 12 हमारे फेस कार्ड है। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, 12, और टोटल कार्ड तो हमें पता ही है कितना है, 52। तो इसको काट लो, 2 6 ये हमारा हो जाएगा 12, 2 6 12 और 2 2 4 हो जाएगा, 1 जो है आपका एक चला जाएगा, ये 2 6 फिर से 12 हो जाएगा। क्या आ गया, 6 अपॉन, तो ये एक और बार कट जाएगा। देखो ये 2 3 6 हो जाएगा हमारा, और ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। ये काटना तो आपसे आता ही होगा, 3 अपॉन में 13 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो पहले 2 से कट गया, 2 6 12, फिर ये 2 2 4 हो गया, और 1 आ गया, ये 5 था ना, 2 2 4 पे गया तो 12 हो गया ये। तो 2 6 12 यहाँ पर से हमने काट दिया। फिर ये 2 3 6 हो गया, और 2 1 2 और 2 3 6, तो 3/13 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस में। तो देखो अब थर्ड वाले पार्ट को भी देखता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में हमारे से क्या बोला है, थर्ड वाले पार्ट में बोला है हमारे से अ रेड फेस कार्ड के, वो जो कार्ड हो हमारा रेड फेस कार्ड हो। तो चलिए फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, देखो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी अभी, रेड फेस कार्ड। अब हमारे रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो रेड फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो रेड फेस कार्ड हमारे 3 ये होंगे और 3 ये होंगे। रेड फेस कार्ड हमारे 6 होंगे, ये होंगे हमारे ब्लैक फेस कार्ड। अब यहाँ पर अलग अलग पूछ लिया, ये पूछ लिया कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो हार्ट के और डायमंड के होता है हमारे रेड पत्ते, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 3 ही हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। रेड फेस कार्ड कितना होता है हमारे, 6 होते हैं। देखो चाहे नंबर ऑफ इस तरीके से ही लिख देता हूँ। चलिए फिर पहले नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब देखो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड मैंने बता दिया कितने हैं, 6 है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है। तो 6/52 आ जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 12, तो 26 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/26। अपॉन में हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ही आएंगे, बस ऊपर की वैल्यू को हमें ध्यान से रखना है। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट को भी करता हूँ। फोर्थ वाले पार्ट में हमसे क्या बोला है, फोर्थ वाले पार्ट में बोला है द जैक ऑफ हार्ट्स,
जैक ऑफ हार्ट्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ वाले पार्ट को भी चलिए करता हूँ, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। अब देखो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो यही सेम आ जाएगी, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, ये लिख देंगे हम, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, यही सेम चीज़ आ जाएगी, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। और अपॉन में तो आपको पता ही है क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अपॉन में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब देखो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, यहाँ पर क्या बोला है हमारे से, जैक ऑफ हार्ट्स बोला है। अब हार्ट्स के जैक कितने होते हैं, देखो हार्ट्स कहाँ पर है, हार्ट्स के पत्ते ही है हमारे, हार्ट्स के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब हार्ट्स के जैक कितने होते हैं, सिर्फ एक होगा हार्ट का जैक, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर दी ना हमारी, देखो हार्ट की बात कर दी, जैक ऑफ हार्ट साफ साफ हमें बता दिया, तो हम जैक में देखेंगे, जैक में कहाँ पर है, देखो हार्ट्स में देखेंगे, हार्ट्स में कितने जैक है हमारे, सिर्फ एक जैक है, जैक ऑफ हार्ट्स की बात करिए तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स हमारे कितने हैं, एक है, यानी कि हार्ट्स के जैक की बात हो रही है। यहाँ पर जो हार्ट के पत्ते होते हैं ना, ये 13 होते हैं, इसके हार्ट की जैक की बात हो रही है, जो कि हमारा एक पत्ता होता है इसमें जैक का, मैंने बता दिया देखो कितना होता है हमारे। और मैं नंबर कार्ड्स भी बता देता हूँ आपको, एक सेट में जो है 9 नंबर कार्ड्स होते हैं हमारे, 2 से लेके 10 तक। तो चारों सेट की अगर मैं बात करूँ, चारों टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है हमारे, 9 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 9 4 जा कितना हो जाएगा हमारे 36, तो टोटल 36 हमारे जो है नंबर कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है। तो यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट्स की बात हुई थी, यानी कि जो हार्ट्स का जैक है उसकी बात हो रही है। तो हार्ट में जैक जो है सिर्फ एक है, देखो हर सेट में जो है एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है। तो देखो यहाँ पर 1/52 ही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। अब मैं जाऊँ देखो इसको फिफ्थ वाले पार्ट को भी करता हूँ। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या बोला है, देखो स्पेड, स्पेड के जो हमने वो पत्ता निकाला है ना सफल करके गड्डी को, के वो पत्ता जो आ जाए हमारा स्पेड का आ जाए, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, स्पेड, स्पेड। तो देखो अब सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेड्स, ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेड्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बिल्कुल यही सेम चीज, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब देखो नंबर ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स के पत्ते कितने होते हैं, देखो मैंने बता दिया 13 हमारे स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। तो स्पेड के नंबर ऑफ स्पेड्स के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो ऊपर जो है हमारा 13 आ जाएगा। अपॉन में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो 52 यहाँ पर लिख दोगे। तो देखो ये जो है हमारा कट जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 4 जा होता है हमारा 52, तो 1/4 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसमें देखो लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। सिक्स्थ वाले पार्ट में देखता हूँ क्या बोला है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि वो कार्ड जो हमारा क्वीन ऑफ डायमंड्स, यानी कि डायमंड की क्वीन, इसके कितने प्रोबेबिलिटी है, डायमंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, DIAMONDS। अब देखो डायमंड के पत्तों में, देखो डायमंड के पत्तों में कितनी क्वीन होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डायमंड के पत्ते जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। अब डायमंड के पत्तों में कितनी हमारी क्वीन होती है, तो क्वीन जो है हमारी सिर्फ एक होती है डायमंड के पत्तों में, तो 1, तो ऊपर तो देखो वही आ जाएगा नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ। अब यहाँ पर सारी क्वीन की बात नहीं हो रही है, जो डायमंड की क्वीन है ना उसकी बात हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, यानी कि हार्ट्स का जैक, हार्ट में जो है सिर्फ एक जैक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, यही आ जाएगा नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर जगह कम है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से इसके नीचे कर लेना, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्वीन कितनी है, तो सिर्फ वो जो है हमारी 1 है, तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ नाम दे दी कि डायमंड की क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड देखो 4, मैंने बता दिया 4 सेट होते हैं इसमें,
हमारे जो है 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, 13 क्लब के कार्ड होते हैं और 13 ही हार्ट के कार्ड होते हैं और 13 ही हमारे डायमंड के कार्ड होते हैं। अगर बात करें कि डायमंड की क्वीन कितनी है, डायमंड में क्वीन कितनी है, तो वो सिर्फ हमारी 1 है। डायमंड में किंग कितने हैं, तो वो सिर्फ 1 है। और अगर बात करें कि टोटल, बस ऐसे कहते हैं कि किंग के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो किंग कितने हैं, तो टोटल फिर हम 4 किंग लेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 किंग है। अब यहाँ पर अगर हमें बता दें कि क्लब की क्वीन के बारे में बात करें या फिर स्पेड की क्वीन के बारे में बात करें, तो वो एक ही है। स्पेड की क्वीन कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी। डायमंड की क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी। इस तरीके से यहाँ पर हमें नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया 1/52 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो मेन ये पेज है, अगर इस पेज को अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देख लोगे तो ईजिली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे।